हमारे साथ माने जाने एडवोकेट जो है मलिक साहब जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि जस्टिस साहब जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो देश के लिए, समाज के लिए कितना सही है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे देख पा रहे हैं सर? सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा, जस्टिस साहब ने जो कहा, इन बातों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ है? ऐसे आदमी एक दिन भी और आगे जज नहीं होने चाहिए देश में। उनका बयान कम्युनल बयान है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, देश विरोधी बयान है, भाईचारा विरोधी बयान है, अमानवीय बयान है। इसलिए ऐसे आदमियों का जज होना, पहली बात तो ऐसे आदमी कैसे जज बन पाए, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस देश में जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर। और ये लोग जो है ना, जिस तरह के लोग जज हैं, इनका कनेक्शन है आरएसएस से। काफ़ी लोग इस तरह के भर्ती हो गए हैं देश में जजों के रूप में, जो काफ़ी सालों तक इस देश को सहन करना पड़ेगा और उसके रिजल्ट भुगतने पड़ेंगे देश को। लेकिन सर आपको नहीं लगता है कि एक पार्टी के नेता इस तरीके से बयानबाजी करे तो कुछ समझ में आता है, फिर लोग उसको अलग तरीके से देखते भी हैं, लेकिन जो है संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, जिनको न्याय की उम्मीद करने वाले जो लोग हैं, जो लोग उम्मीदों के साथ जाते हैं, जब वो इस तरीके से बयान करेंगे तो क्या? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और ये जज का के पोस्ट के खिलाफ भी बयान है, ये जुडिशरी के खिलाफ बयान है, ये जुडिशरी पे धब्बा है। और जिस तरह का उन्होंने बयान दिया, ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा इस देश के जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर। बहुत ही गलत बयान है। उनका काम, सुप्रीम कोर्ट ने जांच की रिपोर्ट मांगी है, भाई रिपोर्ट दो, इसने क्या कहा, कहाँ कहा, क्यों कहा। खाली रिपोर्ट मांगने की बजाय सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए था। उसका तब तक सारा काम भी छीनना चाहिए, ताकि तब तक वो अकेला बैठ के पश्चाताप कर सके कि उन्होंने कितनी बड़ी मूर्खता की है उस आदमी ने। ऐसे आदमियों का जज होना, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का, जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं। संविधान की शपथ की हत्या की उन्होंने, क्या संविधान की खाक इंटरप्रिटेशन करेगा ऐसा जज? इज़ वेरी वेरी बैड फॉर द जुडिशियल सिस्टम इन दिस कंट्री। लेकिन सर एक सवाल यहाँ पर ये है कि अब जैसे हम कपिल साहब का बयान सुन रहे थे इस बयान के बाद, और साफ तौर पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा है कि वो महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है और कैसे क्या होता है? महाभियोग तो प्रस्ताव लाना ही लाना चाहिए। उससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है। सुप्रीम कोर्ट को इन हाउस भी तो कुछ काम करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी थोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट देखे, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बच्चा की सुरक्षा करे, देश संविधान के हिसाब से चले वो करे। और उसके नीचे जितने भी जुडिशरी है, नीचे हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, मगर 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि इस तरह के लोगों पे नकेल कसे, उसका सारा काम छीन लेना चाहिए था। वो अपने आप ही नहीं इस्तीफा दे के भाग जाएगा, महाभियोग लाने की जरूरत नहीं। मगर अपोजिशन को महाभियोग न केवल जज के खिलाफ लाना चाहिए, इवन स्पीकर के खिलाफ भी लाना चाहिए। उन्होंने सभापति के खिलाफ महाभियोग लेके आए हैं, बहुत अच्छा है, 100%। और इस जज के खिलाफ तो इम्पीचमेंट के लिए प्रस्ताव रखना चाहिए और चलाना चाहिए मामला, चाहे कोर्ट में वहाँ कुछ भी हो, कोई लोग समर्थन करें ना करें, मगर एक्सपोज हो जाएंगे देश के सामने। जो लोग इस तरह के घटिया मानसिकता के जजों का समर्थन करेंगे, वो एक्सपोज हो जाएंगे देश के सामने, और देश उनका इलाज करेगा। 140 करोड़ लोग इलाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी ड्यूटी सही करे और जुडिशरी अगर अपनी ड्यूटी सही कर पाए, और जुडिशरी कब करती है? जब जज संवैधानिक मूल्यों के साथ जीने वाले और उसको समझने वाले हों, तभी तो करेंगे। वरना जज बनने से हाई कोर्ट के चाहे डबल संख्या कर दो या सुप्रीम कोर्ट के जजों की ट्रिपल संख्या कर दो, इससे कुछ नहीं होने वाला देश में। बदलाव होता आपकी मानसिकता से, विचार से। अब विचार ही जिसके असंवैधानिक होंगे, विचार ही अमानवीय होंगे, विचार ही एक तरह से कम्युनल होंगे। जो आपको कितनी गंदी सोच है उस आदमी की। एक हाई कोर्ट का जज होने के बाद उसको इतना नहीं पता कि तेरी शपथ क्या है, तूने किस चीज़ की शपथ ली है, हाई कोर्ट के जज बना दिया। इन पोस्टों का इस तरह से हो गया जैसे किसी को भी बिठा दो और कोई भी बैठ ही रहे हैं। सरेआम देश में मूल्यों की, वैल्यूज़ का बिल्कुल गिरावट हो गई है। सुशासन की ठेकेदारी देने वाले और चरित्र निर्माण करने वाले आरएसएस जो ठेकेदारी ले रहा है, बिल्कुल एक्सपोज हो गए देश के सामने कि ये ढकोसला कर रहे हैं। इनके पास कोई वैचारिक मानवता के लिए कोई वो नहीं, विचार नहीं है। ये सारे का सारा ट्यूटरिंग करते हैं और बहुत पुराने विचारों पे, जो मानसिकता, जिस मानसिकता के देश विभाजन हुआ, उन्हीं की मानसिकता के आधार पे इनकी मानसिकता चलती है। और ऐसे ऐसे लोग और युवा ढूंढते हैं देश में, जिनको ये ट्रेनिंग देते हैं, जो कि बंद, क्लोज माइंड के होते हैं, जो अपना खुद सोच ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे लोग पकड़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में वकील जिक्र करते हैं कि इस तरह के लोगों को पकड़ते हैं, जैसे अब मैं शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, इस तरह की भाषा यूज़ करें कि जो लोग ये पकड़ते हैं, जिनको ट्यूटरिंग करते हैं, वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं और हर जाति से पकड़ के उस जाति का मोहरे को जानबूझ के
उससे ही बयान दिलवाते हैं ये। क्या देश में बयान भी हो जाए और कोई लोग खड़े भी ना हों। अब ये यादव समाज से आता है जज, जी इस वजह से ये सब कुछ टारगेटेड है, किस पे क्या कहलवाना है। और एक गिरिराज सिंह का जो बार बार आप लोग जो गिरा करते हैं कि वो बयान देता, वो स्पोक्स पर्सन है आरएसएस का, उसका अपनी अकल में नहीं है कुछ भी। एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग एक अच्छा इंसान कैसे सोच सकता है, 140 करोड़ के बारे में नहीं सोचता वो उसकी सोच भी नहीं है। अच्छा, एक सवाल है सर, लोग ये जानना चाहते हैं कि किसी न किसी चीज़ों की एक सीमा होती है, एक नियम के तरह कानून के उसके अंदर रह के काम करना होता है। क्या हाई कोर्ट के जजों के लिए या फिर वकीलों के लिए भी क्या ऐसा कोई नियम कानून कोई दायरा है कि आपको इसी दायरे में रह कर के ही शब्दों का उपयोग करना चाहिए? अगर आप इसके खिलाफ जाते हैं तो आपके खिलाफ भी ये कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्या ऐसा कुछ है जजों के लिए? देखो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इनका, जजों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और ये तो कॉमन सेंस की बात है। एक जज इस तरह का पॉलिटिकल बयान, इस तरह का कम्युनल बयान कैसे दे सकता है? वो तो कोर्ट में भी उसके मुंह से निकल जाए तो बाइस्ड बयान है, ये पक्षपाती बयान है। एक इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी की जो बात करते हैं हम इस देश में कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, इंडिपेंडेंट तभी रहेगी जब इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी के लोग वहाँ पे जज होंगे। जब इस तरह के लोग हैं जो कि ये लोग अपनी काबिलियत से जज नहीं बने हैं, ये सब फिट किए हुए हैं जुडिशरी में, बहुत सारे ऐसे लोगों को जजों के रूप में फिट किया है, ताकि ये सारी सरकारें इस तरह करती रहती हैं कि सरकार चली भी जाए तो ये जज इतने सालों तक रहेंगे हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, कि इनके कुकर्मों का जो कुकर्म करती है कोई सरकार या उसमें वो जो लोग हैं पॉलिटिकल लोग, उनके कुकर्मों पे पर्दा डाल सके जुडिशरी। इस तरह का भी प्लान चलता है और इस तरह के प्लान से पहले ही तय हो जाता है कौन चीफ जस्टिस बनेगा, कौन क्या बनेगा। एक खेल तमाशा हो रहा है इस देश में। जुडिशरी में देश का प्रतिनिधित्व नहीं है। जुडिशरी चंद हाथों में वो है, एक तरफ से गिरफ्तार है। जुडिशरी एक तरह से चंद दायरे की गुलाम है। इसलिए जुडिशरी को इसकी प्रो इंडियन जुडिशरी बनाने के लिए भी समय लगेगा देश में। इसमें जुडिशल रिफॉर्म की ज़रूरत है। ढर्रा बिल्कुल सड़ चुका है, इस ढर्रे को दोबारा से पुनर्निर्माण करने की ज़रूरत है। सर, आपको क्या लगता है कि जो जज साहब ने ये विवादित बयान दिया है, क्या उनको उनके पद से हटाया भी जा सकता है? मैं तो ये कह रहा हूँ हटाएंगे, और मेरी तो अपील है, और मुझे तो खबरें आई हैं देश के अलग अलग हिस्सों से कि बहुत सारे बार एसोसिएशन, बहुत सारे वकील इस देश में आगे आने वाले हैं। ये जज जब तक कुर्सी से नहीं हटेगा, बार एसोसिएशन, देश की वकीलों की संस्थाएं जो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के पक्षधर हैं, वो रिजोल्यूशन पास करेंगे। वक्त आया तो इसके खिलाफ हड़ताल भी करेंगे और इसके खिलाफ एक मुहिम चलाएंगे, ताकि इस तरह का कोई भी आदमी खुद छोड़ के भागे, क्योंकि देश ऐसे जजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन जजों की वजह से हमारा इस देश का विनाश हो जाएगा, जुडिशल सिस्टम का। इनकी वजह से न्याय भी पक्षपातपूर्ण रहेगा। उसके बयान से पता चलता है, उसके चेहरे और बयान आदमी का बहुत कुछ बोलते हैं ना। तो ये बहुत गलत हुआ है घटना पहली देश में इस बार की, और नई नई घटनाएँ हो रही हैं। जैसे सभापति का सबसे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ये इतनी छोटी बात है, इतनी घटिया बात है। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। क्या वजह हुई, देर से किया, बल्कि बहुत पहले करना चाहिए था। तो स्पीकर के खिलाफ भी, इसके खिलाफ भी, और जो चोरी चकारी की सरकार को हेड कर रहे हैं, देश के लोगों को ये दिखा देना चाहिए कि हम देश के लोगों का काम कर रहे हैं, देश की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आप लोगों की मनपसंद सरकार नहीं है, आप लोगों के हिसाब से पार्लियामेंट नहीं चल रही, आप लोगों के हिसाब से जज बयान नहीं दे रहे। देश जो चाहता है, 140 करोड़ का परिवार हमारा, बिना जाति, बिना रिलीजन के मानवता की बात करने वाले लोगों की कमी हो रही, तो अपोजिशन को खुल के अविश्वास प्रस्ताव लेके आने चाहिए, वरना अपोजिशन को भी बख्शेगा नहीं देश, और भागने चाहिए ऐसे लोग। अच्छा, जब सर इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं और कोई जज इस तरीके से बात करते हैं, तो सर आप वकीलों के मन में क्या कुछ चल रहा होता है? वकीलों के मन में ये चल रहा होता है कि ये सब एक तरह से पपेट के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे जज किसी और के एजेंडे को कर रहे हैं। ये आरएसएस के एजेंडे को चला रहा है आदमी जज होके। ये आरएसएस के एजेंडे, आरएसएस के का ही बयान, उसकी ही बात कहने वाला वो था मेजोरिटी, जबकि संविधान मेजोरिटी की बात नहीं करता। मेजोरिटी तो सबसे लास्ट की बात है। मेजोरिटी का तो मतलब क्या है कि भाई सर्वसम्मति से कोई फैसला ना हो तो उसको मेजोरिटी से करते हैं, मगर देश मेजोरिटी से चलेगा, मेजोरिटी का गुलाम होगा, ये कतई नहीं है। देश में मानवता के आधार पर ये देश चलेगा। एक आदमी अच्छी बात करेगा तो पूरा पार्लियामेंट उसकी सुन सकता है, उसकी मान सकता है। घर में हम जो बात करते हैं, क्या हम रोज़ इलेक्शन कराते, मेजोरिटी का रूल है तो घर में ये बात तो करते बड़ी बड़ी वसुदेव कुटुंबकम वाले। इनकी अकल पता नहीं कहाँ चली गई। वसुदेव कुटुंब की बात करने वाले
एक कुटुंब को नहीं समझते कि परिवार में फैसले कैसे होते हैं, परिवार में राज होता क्या। हमारे देश में राज नहीं है, वो उनके मन में मानसिकता में राजशाही छुपी हुई है, वो राज पे कब्जा करना चाहते हैं। जबकि इस देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, मानवीय व्यवस्था और सबकी व्यवस्था में भागीदारी। इसीलिए इस देश की सारी ताकत लोगों के पास है। पावर हाउस 140 करोड़ लोग हैं, बाकी किसी के पास कोई पावर नहीं। बहुत जगह पावर शब्द यूज होता है, दैट इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का विरोधी है, वो संविधान के खिलाफ है। यहाँ रूल ऑफ लॉ भी नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में सिस्टम ऑफ लॉ एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक उसकी व्यवस्था हमारे यहाँ संविधान की व्यवस्था, संविधान के अनुसार सबको काम करना है। पावर सिर्फ लोगों के पास है, वो अपने प्रतिनिधि बनाते हैं, कुछ परमानेंट कर्मचारी होते हैं, सब सेवक हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे आईएएस हो, आईपीएस है। इनकी अकल ठिकाने आनी चाहिए। कोई राज नहीं और कोई मालिक नहीं। मालिक और राज अगर किसी के पास है तो वो देश की जनता है, बाकी किसी के पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो फिलहाल हाई कोर्ट के जज के बयान के बाद जो है लोगों से अलग अलग हम राय ले रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता हमारे साथ मलिक साहब जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और इस मसले को लेकर के यही जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी पावर है कि जज के खिलाफ भी जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जा सकता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डिस्कस न्यूज़। धन्यवाद।